संजीवनी फेस्ट में पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। फेस्ट में लगाए गए स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल का किया अवलोकन। कहा, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। राजधानी देहरादून में आज से स्मार्ट बस में सफर हुआ शुरू। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। कुंजा ग्रांट में डिजिटल राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन। लोगों की सुविधा के लिए लाया गया डिजिटल राशन कार्ड। लोगों को मिल रहा फायदा। और तपोवन टनल में रेस्क्यू अभियान जारी। आई आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। 137 लोग अब भी लापता। नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बुलेटिन में खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून के सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित संजीवनी फेस्ट में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फेस्ट में लगाए गए स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड के विभिन्न थीम पर आधारित उत्पादों को सही प्लेटफॉर्म मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 20 सालों से कार्य करने वाली उत्तराखंड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के सदस्य भी शामिल हुए। संजीवनी के अध्यक्ष दीपा प्रकाश ने बताया कि 2 दिवसीय संजीवनी फेस्ट का आयोजन किया गया है। संजीवनी जो संस्था है, ये हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो इसको संचालित करती हैं। और मैं आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी है कि उन्होंने तमाम जो इसमें मैं देख रहा हूँ पिथौरागढ़ की भी संस्थाएं हैं, अल्मोड़ा से भी हैं, तो चमोली से भी हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास किया। एक बीच में जो तमाम जो हमारे ये छोटी छोटी समूह हैं जो तमाम तरह के उत्पाद करते हैं, या हम ये कहें कि जो हमारे स्थानीय आर्टिजन्स हैं, उनको उन्होंने एक मौका दिया और मैं देख रहा था कि सबके चेहरे पर खुशी थी। राजधानी देहरादून में आप आज से स्मार्ट बस में सफर कीजिए। जी हां, शहर में आज से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाराम चौक से स्मार्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पहली स्मार्ट बस आईएसबीटी से राजपुर रोड के बीच चलेगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही अन्य बस आएंगी उन्हें अन्य रूटों पर लगाया जाएगा। इस मौके पर मेयर सुनीत उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह समेत योजना के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून में ई बसों से सवारी सामान्य सिटी बसों के मुकाबले जरा महंगी पड़ेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने राजधानी में ई बसों के लिए किराए की दरें तय कर दी हैं। इसके लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये रखा गया है, जबकि सिटी बसों का न्यूनतम किराया 7 रुपये है। उत्तराखंड के देहरादून में तहसील विकासनगर के ग्राम पंचायत कुंजा ग्रांट में डिजिटल राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नवनिर्वाचित विधायक जॉर्ज के द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, जिला पंचायत सदस्य पूजा रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ खान भी मौजूद रहे। मनोनीत विधायक ने कहा कि कार्यक्रम में पहुंचकर बड़ी खुशी हुई है। बीजेपी सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फायदा हमें मिल रहा है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। जो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना, इसकी लॉन्चिंग हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण में की थी और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है। और हमने क्षेत्र के जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने का काम किया है कि इस ब्लॉक में हमने, ये ब्लॉक उत्तराखंड में पहला ब्लॉक है जहां डिजिटल कार्ड का हमने ब्लॉक में उद्घाटन किया था और 5-6 हज़ार कार्ड उस टाइम हमने वितरित किए गए थे। अभी ये ग्राम सभा कुंजा के अंदर ये वन नेशन वन कार्ड का जो आज प्रोग्राम किया गया,
इसमें भी आज सैकड़ों कार्ड आज भेजे गए हैं और इसमें सभी कार्ड स्मार्ट कार्ड जो बनाया गया, आपने देखा भी होगा, ये छोटा स्मार्ट कार्ड है। इस कार्ड का लक्ष्य ये कि इससे एक तो प्रथम है कि ट्रांसपेरेंसी, जिसको बिल्कुल पारदर्शिता से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन ले सकता है, कहीं बाहर हो बाहर भी ले सकता है, और वो ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा माध्यम है। इसलिए इस योजना को लागू किया गया कि आम जनमानस को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हर व्यक्ति इसका पात्र हो रहा है। पूरे गांव में बढ़ रहा है, सब महिलाओं को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इतना सुविधा जो हमारे गवर्नमेंट दे रही है, इसका पूरा फ़ायदा हमारे लोग उठाएंगे। इस गांव के बड़े खुश हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बल्कि मैं उनके तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री को और जितने कैबिनेट को, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा है हमारे लोगों के लिए। अब इतनी सुविधा है क्योंकि कई लोग जो है कई बार अपने रिश्तेदार को मिलने जाते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो उनका जो राशन छूट जाता था। अब तो ये अच्छा है कि जहाँ पर भी जाएं, जहाँ पर भी सुविधा है मिल जाती है उनको राशन पानी मिल जाता है। और ऐसा कभी नहीं हो कि कोई हमारा गांव का ऐसे कोई हो या कहीं देश में ऐसे कोई इंसान हो जो आज ये नहीं कह सकता कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट जो है इतना सुविधा दे रही है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सितारगंज विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने आज शक्ति फार्म के नगर पंचायत के प्रांगण में प्रेस वार्ता की। उनका कहना था कि शक्ति फार्म क्षेत्र के गोविंद नगर के पाड़ा गांव में 14 फरवरी की रात को अरुण बैरागी की पत्नी अलका बैरागी का शव घर के अंदर कपड़े की रस्सी से लटका मिला था। इस मामले में तमाम जांच पड़ताल के बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष द्वारा अरुण बैरागी को बीजेपी के पद से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस बेवजह पार्टी को इस मामले में खींच रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस अपने हिसाब से जब काम कर रही है, उसके बाद भी कांग्रेस बीजेपी को बदनाम आखिर क्यों कर रही है। मैं लगातार देख रहा हूं कि शक्ति फार्म में कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा उस लड़की की डेथ को, उस लड़की की मृत्यु को लगातार उस पर राजनीति करी जा रही है। इसलिए मैं आज आप सबके सामने आया हूँ कुछ स्पष्टीकरण देने क्षेत्र की जनता को, जो शायद उनको नहीं पता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च और ये सब निकाल के लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो गलत है। 14 तारीख को एक हमारी बहन अलका बैरागी ने सुसाइड करी और उसी रात उसके भाई प्रशांत मंडल ने और प्रशांत बैरागी, उन सब लोग ने इन्होंने उसके ऊपर वो दिया, एक तहरीर दी पुलिस को। और 14 तारीख के बाद 15 तारीख को उसके ऊपर 302 का मुकदमा दायर होता है अरुण बैरागी और उनके परिवार के ऊपर। हमारे मंडल अध्यक्ष कार्तिक राय जी ने 16 तारीख को उसको निष्कासित कर दिया सारे पदों से पार्टी के, जब तक जांच पेंडिंग है। उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हो जाती है और अरेस्टिंग होने के बाद उसको 14 दिन के लिए रिमांड के लिए हल्द्वानी भेज दिया जाता है। ये आप सबको मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्षेत्र की जनता को ये पता ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने उन कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जब हमारी बहन की एक किसी की बेटी की, किसी की बहन की डेथ हुई और 5 दिन के अंदर अंदर जो मुख्य आरोपी जो उस तहरीर में है अरुण बैरागी, जो हमारे पार्टी का एक सदस्य भी था, जो हमारे पार्टी का पदाधिकारी भी था, 5 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, केस भी दर्ज किया और उसको अरेस्ट भी किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कल शाम को नारायण पाल जी और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर जुलूस निकलवाया कि सहसपुर थाना अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक दीपक मैठाणी, चौकी प्रभारी धर्मावाला ने 3 आरोपियों को सिंगनीवाला पुल के पास से गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 बैगों में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे मुख्य रूप से गांजा को दरभंगा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देहरादून लाकर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचा करते थे। वहीं चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने की वजह से नदियों के जलस्तर में इजाफा होने के बाद आई आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 137 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के बाद ऋषि गंगा के ऊपर के क्षेत्र में कृत्रिम झील बन गई थी। एक संयुक्त अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर की मदद से नौसेना के गोताखोरों ने उत्तराखंड के तपोवन में ऊंचाई वाले इलाके में बनी हिमनद झील की गहराई मापी। नौसेना की तरफ से रविवार को यह जानकारी दी गई।
इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।